जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, ये दिनों में हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम मनन किया है। जैसा है नया जन्म पाने के लिए हमको स्वर्गीय राज में प्रवेश करना है, उसका नागरिक बनना है। और पिछला संडे हम सीखा है कि करार का बिना, यीशु के साथ एक शादी का करार का बिना हम स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे खतना के बारे में कि बिना खतना हम प्रभु के साथ हमारा करार नहीं कर सकते। ये सब जुड़े हुए हैं। जिधर शादी का करार नहीं है, जिधर खतना नहीं है, वहां हम स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, प्रभु के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, हमारा नया जन्म नहीं हो सकता है, हम परमेश्वर का संतान नहीं बन सकते हैं, नया जन्म नहीं होता है, कुछ नहीं है। ये प्रकाशन, ये सच्चाई इतना महत्वपूर्ण है कि ये हमारा जीवन का नींव है। इसका बिना हम मसीह जीवन, आत्मिक जीवन नहीं बांध सकते हैं। तो इसके वजह प्रभु का कलीसिया में इतना सारा उलझन हो रहे, गड़बड़ हो रहे, सब लोग नामधारी मसीह बन रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण सच्चाई लोग समझा नहीं। तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हमको एक खास प्रकाशन का आत्मा देगा और ये सच्चाई हमारा दिल को छुएगा, हमको पवित्र आत्मा समझाएगा और ये सच्चाई के अनुसार हम जिएंगे। हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 17:9 से 14। खोलेंगे उत्पत्ति 17:9 से 14, जेनेसिस 17 वर्स 19 to 40। साथ में पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू तो मेरी करार का पालन करना तथा तेरे बाद तेरा सब वंशज पीढ़ी से पीढ़ी तक उसका पालन करे, जो करार मेरे और तेरे बीच में तथा तेरे पश्चात तेरे वंशज के बीच में है, और जो तुम माना करोगे वह यह है कि तुम में से प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाएगा, तुम्हारी कलड़ी का खतना किया जाएगा। यह मेरे और तुम्हारे मध्य बांधी गई करार है, जो चिन्ह होगा, और तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हारे मध्य 8 दिन के प्रत्येक लड़का का खतना किया जाए, चाहे वह तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा किसी परदेसी से धन देकर मोल लिया गया हो और तुम्हारे वंश का न हो। जो दास तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा तेरे धन से मोल लिया गया हो, उसका खतना अवश्य किया जाए। इस प्रकार मेरी करार का यह चिन्ह
युग युग तक तुम्हारी देह में बना रहेगा। पर जो पुरुष खतना रहित रहे और जिसकी कलड़ी का खतना नहीं किया गया हो, वह पुरुष अपने लोगों में से नाश किया जाए। उसे मेरी करार को तोड़ा है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये आपका जो व्यवस्था है, आपका एक तरीका है, एक पद्धत है, हमारा आत्मिक जीवन के लिए, हमारा उद्धार के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। ये समझने के लिए आज हमको मदद करो, हमको आपका स्वर्गीय बुद्धि दे दो, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पर लेना, प्रकाशन का आत्मा से हमको भर देना, हमारा मन हर एक गलत फहमी से और बहकावत से हमको छुटकारा देना और हमको सच्चाई पूरा गले लगाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमको मदद करना, ताकि हम ये सच्चाई के अनुसार चले, उसके और हम आज्ञा पालन करें और सही रीति से हमारा नया जन्म हो, सही रीति से प्रभु यीशु के साथ हमारा शादी का करार हो और ये करार का हर एक आशीष हम उसका आनंद पा सके। धन्यवाद आपका अनुग्रह के लिए जो अपने बहुतायक से हमारे लिए उपलब्ध किया है। हमको मदद करो, यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर का ये जो पवित्र बाइबल है वो दो भाग में बांटा है। एक है चुना करार, एक है नया करार। जैसा हमने सीखा है कि हमारा परमेश्वर करार का परमेश्वर है और करार का बिना वो कुछ नहीं करता है। परमेश्वर का हर एक जो उद्देश्य है, इसमें करार बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये बात हम नहीं समझा करके हम लोग नामधारी मसीह बन गए हैं और हम सोचते हैं कौन सा ही तरीका का बपतिस्मा लेगा तो हमारा उद्धार होता है। ये बपतिस्मा क्या है समझना बहुत जरूरी है और प्रभु का इच्छा है तो हम ये विषय के बारे में भी एक दिन सीखेंगे। बहनों, जुना करार में एक महत्वपूर्ण करार है जिसको हम अब्राहम का करार बोलते हैं। परमेश्वर ने ये करार अब्राहम के साथ किया ताकि ये उद्धार का जो काम है, वो उद्धार का जो प्लान है, योजना है, वो शुरू करने के लिए हमारा पूरा उद्धार का जो योजना है वो करार के साथ शुरू हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ करार किया, ये हम सीखा है। देखो, जो जो जुना करार में परमेश्वर ने किया वो एक सिर्फ परछाई है, छाया है। हकीकत हमको नया करार में मिलता है। इसलिए अब्राहम का के साथ जो करार किया वो नया करार में जो परमेश्वर ने यीशु के द्वारा उसका लहू में
हमारे साथ किया उसको दर्शाता है। सही करार नया करार है। ये जूना करार एक तात्पुरता था, थोड़ा समय के लिए, वो संपूर्ण नहीं था, सिद्ध नहीं था। लेकिन नया करार संपूर्ण है, सिद्ध है। वो जूना करार से बेहतर है। भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये जो करार का जो चिन्ह है वो खतना है, और ये खतना एक करार का महत्वपूर्ण चिन्ह होना है परमेश्वर के बीच में और हमारा बीच में। इसलिए ये जो खतना है वो जूना करार में एक शारीरिक खतना था। खतना कैसा ये खतना करते थे? जस्ट रीड इट 11। पद 11, तुम्हारी खलड़ी का खतना किया जाए। ओके, व्हाट इज दैट? खलड़ी। कल्लाड़ी। खलड़ी क्या? कल्लाड़ी का खतना किया जाए। Here it says flesh of your foreskin. That is खलड़ी। हाँ, खलड़ी, that is खलड़ी। करेक्ट। भाई बहनों, ये खतना जूना करार में सिर्फ पुरुषों के लिए था, स्त्री के लिए नहीं था। लेकिन नया करार में सब लोगों के लिए, पुरुष के लिए और नारी के लिए। और परमेश्वर का वचन ये भी बोलता है कि किसी का ही बीच में और परिवार में कोई विदेशी है, अन्य जाति है, और वो ये करार में भाग लेना चाहता है, उसका ही भी खतना करना पड़ता है। तो भाई बहनों, करार का आनंद उठाने के लिए, फायदा मिलने के लिए खतना का जरूरी है। कोई चीज नया करार में लागू होता है कि हमको प्रभु यीशु के साथ ये शादी का करार करना है, तो खतना का जरूरी है। भाई बहनों, आज कितना सारा लोग बपतिस्मा लेते हैं, उनको ये खतना के बारे में कुछ मालूम नहीं है। खतना का बिना बपतिस्मा लेते हैं। ये बपतिस्मा व्यर्थ है, कुछ फायदा का नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन बराबर समझना जरूरी है। पहला तो पास्टर लोगों को मालूम होना चाहिए ना इसके बारे में, तुमको सिखाने के लिए ना। तो कभी कभी ऐसा बोलते हैं हमारा कलीसिया में कि अभी तक तुमको ये नहीं मिला, बपतिस्मा नहीं मिला, चलो हमारे चर्च में हम लोग देंगे। ये सस्ता कलीसिया है, उनको कुछ मालूम नहीं, लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे और उनको नरक का दुगना हकदार बनाते हैं। दुखी बात है। तो भाई बहनों, और एक जो महत्वपूर्ण फर्क है ये जूना करार में एक शारीरिक खतना था। ये अब्राहम और उसका जो वंश है उनको, सब लोगों को लागू होता था। अब्राहम का
दो बेटे थे, एक था इजाक, दूसरा था इश्माएल। इजाक का जो वंश है उनको हम यहूदी बोलते हैं, और इश्माएल का जो संतान है हम उनको अरब बोलते हैं। अरब जो गल्फ का देश में सब जो अलग अरब लोग है, ये इश्माएल का संतान है। इसलिए सब अरब लोग भी एक कथना करते हैं क्यों ये अब्राहम का वंश है। और उसके बाद मोहम्मद ने जब ये इस्लाम मुसलमान धर्म बनाया है, उसने ये नियम सब मुसलमान लोगों के लिए लागू किए हैं। इसलिए अभी सिर्फ अरब लोग नहीं है, हर एक मुसलमान लोग भी ये शारीरिक खतना करते हैं। तो यहूदी लोग करते हैं और अरब लोग करते हैं, और उनके साथ साथ जो मुसलमान बन जाते हैं। भाई बहनों, इसका मतलब क्या था? ये जो शरीर का खतना होता है वो ये दर्शाता है कि वो शरीर को यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट, उसको rid of it, you need to get it out of the way, उसको निकालना है। तो ये निकालने के बाद ही हम जो करार है उसका फायदा उठा सकते हैं, आनंद मना सकते हैं। अभी शुरुआत में परमेश्वर ने ये शारीरिक खतना किया और आज्ञा दिया, लेकिन उसका जो उद्देश्य था, योजना था, वो शारीरिक खतना का नहीं था। वो चाहता था कि हमारा दिल का खतना हो, और ये दिल का खतना सिर्फ नया करार में हो सकता था, जब भी ये जो शरीर का पाप है वो प्रभु यीशु के द्वारा उसका सजा प्रभु यीशु मसीह उठाएगा और दाम चुकाएगा, और हमको इस शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। तो शुरुआत में ये एक शारीरिक खतना है, लेकिन नया करार में हमको प्रवेश करना है तो हमको आत्मा का खतना करना पड़ता है, हमारा प्राण का खतना करना, हमारा स्वयं का खतना करना पड़ता है। और ये परमेश्वर ने उनको शुरुआत से बताया कि ये थोड़ा टाइम के लिए है, कि सचमुच उसका योजना और उद्देश्य आत्मा का खतना है। हम ये पढ़ेंगे ड्यूटरोनॉमी 36, व्यवस्था विवरण 30 का पद 6। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 6। सब साथ में पढ़ेंगे। फिर तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा तथा तेरी संतान के
हृदय का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपनी सारे प्राण से अपने सारे प्राण से प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, ये नोट करो, इसके ऊपर आप ध्यान रखो कि परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं तेरा दिल का खतना करेगा, मैं करूंगा। वहां पुराना करार में, जुना करार में वो व्यक्ति करता था, मनुष्य खुद करता था, लेकिन परमेश्वर बोलता है नया करार में, मैं तुम्हारा दिल का करना करेगा, मैं करूंगा। और यहां बोलता है जब तक तुम्हारा दिल का मैं कतना नहीं करूंगा, तुम मेरा प्रेम नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा पूरा दिल से, तुम्हारा पूरा प्राण से और सही जीवन नहीं जी सकते। भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि हमको इतना कठिन होता है परमेश्वर का प्रेम करने के लिए। हम इतना शारीरिक है कि हम इतना ही हमारा क्षमता है नौकरी का प्रेम करने का, पैसा का प्रेम करने का, माँ बाप का प्रेम करने का, बच्चों का प्रेम करने का, गांव का प्रेम करने का, संसारी बातों का प्रेम करने का। ये हमारे पास बिल्कुल होता है, लेकिन उससे आगे परमेश्वर का पूरा दिल से प्रेम करना, उसका सेवा करना, जीवन का पूरा समर्पण करना, परमेश्वर के लिए जीना पूरा दिल से, शक्ति से, प्राण से नहीं होता है। जो लोगों ने बपतिस्मा लिया, ये लोगों के पास भी नहीं होता है। दुनियादारी मसीह है। क्यों? खतना नहीं किया, खतना नहीं हुआ। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा है एजेकियल 11:19। एजेकियल 11:19। पढ़ेंगे एजेकियल 11:19। और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनमें एक नई आत्मा डालूंगा। उनके शरीर में से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। पद 20 कि वे मेरी विधियों का पालन करें तथा मेरे नियमों को मानकर उन पर चले, तब वे मेरी प्रजा के लोग ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। भाई बहनों, कभी परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा, हमारा पिताजी होगा और हम उसका लोग कभी बनेंगे जब भी हम खतना करते हैं दिल का। जब भी दिल का खतना करेंगे तभी प्रभु बोलता है, जब भी ऐसा खतना होगा तभी मैं उनको एक नया आत्मा दूंगा और उनका जो पत्थर का दिल है, हृदय है, वो निकाल देगा और उनको एक नया दिल में देगा। भाई बहनों, हमने देखा है हम सब लोगों का दिल इतना कठोर है। हम प्रभु का वचन सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार चलने के लिए हम तैयार नहीं हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है, आज तुम ये सुनेंगे, तुम्हारा दिल कठोर मत करो।
अभी ये संदेश हम सुनेंगे, लेकिन हम हमारा दिल कठोर करेंगे और ये खतना का जो विषय है, कैसा सही नया जन्म पाने गए, कैसा करार करने गए, कैसा परमेश्वर के प्रभु यीशु के साथ हमारा शादी का करार करने गए, कैसा परमेश्वर का राज में प्रवेश करने गए। ये संदेश सुनने के बाद भी हम हमारा दिल कठोर करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो प्रभु जानता है कि हमारा ये कठोर दिल के साथ हम परमेश्वर का जो नियम है, उसका वचन है, उसका आज्ञा पालन नहीं कर सकते हैं। क्यों? खतना का बिना हमारा नया जन्म नहीं होता और परमेश्वर हमको एक नया दिल, नया आत्मा हमको नहीं दे सकते। एजिकियल 36:26। एजिकियल 36 पद 26 पढ़ेंगे। और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। पद 27। और मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे। जय मसीह की। हालेलुया। देखो कितना सारा वचन है जो परमेश्वर हमको ये सिखाता है, ताकि ये जो शिक्षा है, ये जो उपदेश है, वो मजबूत हो सके, वो उसका साबित हो सके। इधर भी वही बोलता है कि हमको एक नया दिल का जरूरी है, नया आत्मा का जरूरी है। परमेश्वर बोलता है मैं ही देगा तुमको और मैं ही तुम्हारा पत्थर का दिल निकाल देगा। तभी 27 में लिखा है, तभी तुम मेरा वचन का आज्ञा पालन करेंगे। आज हमारे पास क्यों आज्ञा पालन नहीं होता है? कि हमारा खतना नहीं हुआ, हमारा नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए हमको ये सब कुछ कठिन लगते हैं। परमेश्वर का जो नियम है वो कठिन नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने तुमको पिछले बार बोला, एरोप्लेन में बैठने का और यहां से अमेरिका जाने का क्या कठिन है? कुछ कठिन नहीं है। लेकिन हम हमारा बल से अमेरिका जाने के लिए कोशिश करेंगे चल के, ये कठिन है। जब भी हमारा शरीर का खतना नहीं हुआ, जब तक हमको नया दिल नहीं मिला, तभी हम हर एक चीज जो करते हैं हमारा मसीह जीवन में, ये सब हमारा खुद का जो प्रयत्न है, कोशिश है, उसके द्वारा करते हैं। इसलिए हमको कठिन लगते हैं, इसलिए हमको ये जो मसीह जीवन है वो बहुत बोरिंग लगता है, बहुत कंटाड़ा आते हैं। नया जन्म नहीं हुआ, खतना नहीं हुआ ना। तो भाई बहनों, ये मसीह जीवन इतना आसान है, इतना मजेदार है, इतना आनंदित है, लेकिन आज सही लोगों का नया जन्म नहीं होता है, सही खतना नहीं होता है, और इसलिए ये सब गड़बड़ हो रहे हैं। हम नामदारी मसीह बन रहे हैं, हम दुनियादारी बन रहे हैं, हम धार्मिक मसीह बन रहे हैं, और हम शैतान ने हमको इतना अंधा किया कि हम बोलते हैं नहीं हमारा उद्धार होगा, नहीं हमारा उद्धार होगा। सिर्फ जो पानी का बपतिस्मा किसी ने दिया ना, उसके आधारित सिर्फ पानी का बपतिस्मा कुछ काम नहीं होता है। लेकिन सही रीति से पानी का बपतिस्मा लेंगे तो वहां चमत्कार होता है, और ये सब कुछ जो परमेश्वर ने वादा किया
मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, नया दिल देगा, ये चमत्कार उसका समय होता है। अभी ये चमत्कार तुम्हारा तुम्हारा जीवन में नहीं हुआ, इसका मतलब तुम्हारा जीवन में नया जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा बपतिस्मा गलत बपतिस्मा। तो जैसा तुमको बोला, जूना करार में खतना बाहर का, आउटवर्डली, ये बड़ा फर्क है। नया करार में खतना अंदर का है, दिल का खतना है। भाई बहनों, ये आदम का पाप के वजह हमारा आत्मा बिगड़ गया, हमारा दिल बिगड़ गया। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है सब बुराई हमारा दिल से आती है। इसका मतलब क्या है? दिल, हमारा दिल शुद्ध नहीं हुआ तो ये अशुद्ध दिल से पापी बाहर आ जाएगा। गलत सोच विचार, गलत तमन्ना, हर एक तरीका का बुराई, खून, झूठ, जलन, हर एक तरीका का यहां से आता है। मतलब वो जो दिल है हमारा अंदर, वो शुद्ध नहीं हुआ। भाई बहनों, समझो एक टाकी है पानी का, जिसमें से सब गंदा पानी आता है। जब तक ये टाकी साफ नहीं करेगा, वहां से पानी जो आता है हमेशा गंदा ही पानी होगा। ये हमारा जीवन का परिस्थिति है। भाई बहनों, मैं जो अविश्वासी लोग हैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया और दावा करते हैं कि मेरा उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ। तुम्हारा दिल जांचो भाई बहनों, बुराई से भरा है कि तुम्हारा उद्धार बराबर नहीं हुआ है। अभी रोमी 2:29 Romans chapter 2 verse 29. हाँ, 28 and 29. पद 28 और 29 पढ़ेंगे। रोमी अध्याय 2 पद 28 और 29। क्योंकि जो प्रकट में यहूदी है वह यहूदी नहीं, ना ही वही खतना है जो बहाया यह देह में हो। देखिए, प्रभु का वचन खुद बोलते हैं कि सही यहूदी कौन है। मतलब यहूदी लोग परमेश्वर का चुने हुए लोग थे, एक निज प्रजा, खुद का लोग। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन बोलता है कि जिनका बाहर का रूप से खतना हुआ, यह सही यहूदी नहीं है, ये शारीरिक यहूदी है, शारीरिक तौर से यहूदी है। ठीक है, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है सही यहूदी बनने के लिए आत्मिक यहूदी बनना चाहिए, शारीरिक तौर से नहीं है कि ये एक अलग ट्राइब है, क्या बोलते हैं उसको, गोत्र है, वो एक अन्य जाति है। वो हिसाब से नहीं है कि ये सब लोग अब्राहम का शारीरिक तौर से वंश है। परमेश्वर बोलते हैं सही यहूदी कौन है? जो अब्राहम का आत्मिक संतान है, आत्मिक वंश है, और हम अब्राहम का आत्मिक वंश है, संतान है। इसलिए
प्रभु का वचन इधर बोलता है कि हम सही यहूदी है जो आत्मिक यहूदी है। क्यों? उन्होंने अंदर का खतना किया, भीतरी खतना किया। पढ़ो 28 29 पद 29 पढ़ेंगे। परंतु यहूदी वही है जो हृदय से है, खतना वही है जो आत्मा के द्वारा हृदय का है, न कि लेख के द्वारा, और उसकी प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से होती है। तो साफ साफ परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये जो बाहर का खतना है शारीरिक, उसमें कोई ये नहीं है, कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो अंदर का खतना है वो सही खतना है, जो दिल का खतना है, पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा, परमेश्वर का बल के द्वारा जो परमेश्वर हमारा दिल का खतना करता है वो सही खतना है। जय मसीह की। बाद में इब्रानियों 8 से 10, Hebrews 8 verse 8 to 10। सिक्स से पढ़ो। पद 6 से पढ़ेंगे, 6 से 10। पढ़ेंगे। पर अब यीशु को और भी श्रेष्ठ सेवकाई प्राप्त हुई है, क्योंकि वह उस उत्तम करार का जो और भी उत्तम प्रतिज्ञाओं के आधार पर बांधी गई है मध्यस्थ ठहरा। देखो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं नहीं बोलता, कि जो नया करार है वो जुना करार से बेहतर है, उत्तम है। और ये करार का मध्यस्थी प्रभु यीशु मसीह है, और उसमें क्या है? बेहतर प्रतिज्ञा है। तो अभी तब समझ गया कि जो जुना करार में परमेश्वर ने ये किया था, करार किया था अब्राहम के साथ, वो सिर्फ एक शुरुआत था, सिर्फ एक छाया था, सिर्फ एक चिन्ह था। सही करार, उत्तम करार यीशु के समय में होने वाला था, यीशु के द्वारा। 7 पद 7, यदि पहली करार निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ही नहीं ढूंढा जाता। जय मसीह की। हालेलुया। देखो कितना ये साफ साफ लिखा है। बोलता है पहला जो करार किया था अब्राहम के साथ, वो उसमें कुछ तो कमी था, फॉल्टलेस, निर्दोष, वो दोषी था। वो निर्दोष होता था, उसमें कोई दोष नहीं होता था, कुछ कमी नहीं होता था। दूसरा करार का, नया करार का कोई जरूरत ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये जो नया करार है वो इतना मतबूर नहीं, इतना बेहतर है, इतना उत्तम है कि ये नया करार में हम प्रवेश करेंगे नया जन्म पाने के लिए। तभी भाई बहनों, चमत्कार ही चमत्कार। जब तक हम ये जीवन का जीवन चाखेंगे नहीं, तब तक तुमको समझेगा नहीं। भाई बहनों, हमारा गोवा में एक ऐसा स्वीट है, स्वीट क्या बोलते हैं, मिठाई है, जिसको हम बोलते हैं दौदौल, ना तो बिबिंग। मैं तुमको कितना ही भी बोलेगा
ये इतना अच्छा मिठाई है करके तुमको कुछ समझेगा नहीं। तुम खुद खाएंगे तभी तुम बोलेंगे अरे क्या मिठाई है। भाई बहनों, जब तक हम नया करार में प्रवेश नहीं करेंगे खतना के साथ सही रीति से, ये मसीह जीवन, आत्मिक जीवन क्या मस्त है वो कभी समझेगा नहीं तुमको। तुम लोग हमेशा कोशिश करते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं ना, मैं पैसा का जो लोभ है मेरे अंदर वो कोशिश कर रहा हूं ना, और ये है वो है क्या क्या नौकरी का मैं उसके ऊपर विजय पाना चाहता हूं, और मैं जो अलग अलग जो हमारा अंदर एक शारीरिक इच्छा रहते हैं, ये कोशिश कभी करते हैं जब ये हमारा उदार नहीं हुआ। जब भी हमारा उदार होता है तभी मजा। परमेश्वर का जहाज में बैठो और उड़ो, उड़ान। आगे पद 8, परंतु वह उन पर दोष लगाते हुए कहता हाँ, है, परमेश्वर दोष लगाता है जुना करार के। भाई बहनों, मुझे कहीं मेरा यहूदी दोस्त मिला है, ये लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है, इतना जिद्दी है, बोलते है ये एक ही करार है और ये करार सही है और परमेश्वर ने एक करार अभी तक निकाला नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसने वो हटा दिया। बोलो। प्रभु कहता है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यहूदी घराने के साथ नई करार बांधूंगा। यह उस करार के सदृश ना होगी जो मैंने उसके पूर्वजों के साथ उस दिन बांधी थी जब उन्हें मिस्र देश से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, और इसलिए कि वे मेरी करार पर स्थिर ना रहे। प्रभु कहते हैं, मैंने उनकी सुधि न ली। फिर प्रभु जय मसीह की। भाई बहनों, जरूर परमेश्वर ने एक करार किया था उनके साथ, बट वो बोलता है कि वो अभी मैं नया करार करने वाला हूं, वो उससे बेहतर है, उससे उत्तम है। और बोलता है इसलिए मैंने, ये लोग करार का जीवन नहीं जी रहे थे मेरे साथ, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिए है, उनको बहुत मैंने सजा दी है। बोलता है मेरा करार में ये बने नहीं रहा, इसलिए मैंने उनका सुधि नहीं किया। आई डिड नॉट केयर फॉर देम। उनकी सुधि न ली। For this is the covenant that will make with the house of Israel after those days. इसके बाद बोलता है मैं फिर एक नया करार बनाऊंगा। आगे पढ़ो। पद 10, फिर प्रभु कहता है, उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ मैं जो करार बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय में डालूंगा और उसे उसके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। देखो भाई बहनों, पहला जो करार परमेश्वर ने किया एक अब्राहम के साथ और एक इजराइल के लोगों के साथ, ये उनको उसने एक नियम शास्त्र दिया था, 10 आज्ञा दिया था, पत्थर के ऊपर लिखा था। और ये 10 आज्ञा उन्होंने बार बार तोड़ा, पाप किया। क्यों ये जो आज्ञा है उनमें कोई शक्ति नहीं था जिसके द्वारा ये इजराइल का लोग ये आज्ञा का पालन कर सकते। शक्ति नहीं था उनका हिसाब से।
उनका कोशिश के साथ ये लोग कोशिश करते थे, प्रयत्न करते थे, प्रयास करते थे, नहीं हुआ। लेकिन जो नया करार परमेश्वर करेगा, उसका नियम परमेश्वर बोलता है मैं उनका दिल में लिखूंगा और उनका मन में ऊपर लिखेगा, और ये करार के द्वारा वो हमारा परमेश्वर हो जाएगा और हम उसका प्रजा हो जाएगा। भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण बात है। हमारा परमेश्वर ऐसा एक रिश्ता बनाना चाहता है जहां हम बोल सकते हैं मेरे पास एक परमेश्वर है, मेरे पास एक पिताजी है, स्वर्गीय पिताजी है, और हम उसका संतान है, हम उसका पुत्र है, हम उसका बेटा और बेटी हैं। ये रिश्ता परमेश्वर को चाहिए करार के द्वारा और खतना के द्वारा। जब तक हम ऐसा करार नहीं करेंगे खतना के द्वारा, तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिताजी है और वो हमारा शुद्धि करते हैं, वो हमारा कोरोना वायरस का समय हमारा देखभाल करते हैं, हमको सुरक्षित रखते हैं। क्यों? ये रिश्ता नहीं है, हम उसका लोक नहीं है, हम उसका प्रजा नहीं है, हम उसका संतान नहीं है। ऐसा होने के लिए करार का जरूरी है खतना के साथ। जैसे कि आगे अभी ये पढ़ो, 13 पढ़ो। पद 13 पढ़ेंगे। अब उसने कहा, एक नई करार तो उसने प्रथम करार को पुरानी ठहराया दिया, क्योंकि जो पुरानी और जीर्ण हो रही है वह लुप्त होने पर है। क्या? युक्त? लुप्त। ये क्या है लुप्त? अनिवार्य, ऑब्सोल्यूट, जीर्ण, ऑब्सोल्यूट इज जीर्ण, जीर्ण, और वो कुछ फायदा का नहीं है, वो अभी डिस्कार्ड, बाहर फेंकने का, फेंक दो। जो जूना होता है, तुम क्या करते हैं? जूना इसको देते हैं, किसको? बंगार, कबड्डी वाले करते। ऐसा हो गया ये पुराना जूना करार का। जब भी नया करार है, हमको जूना करार का के लिए चाहिए। भाई बहनों, हमारा जीवन हम लोगों ने नया करार के द्वारा शुरू करना है और बांधना है। ये पुराना करार हमको सिर्फ एक छाया है, एक उदाहरण है नया करार के बारे में समझने के लिए। और जो जूना करार में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था, वादा किया था, वो नया करार में पूरा हो गया। बस इतना ही हमको समझता है। तो भाई बहनों, कोलोसी 2:11 और 12। Colossians 2:11 and 12. कलोसी 2:11-12 पढ़ेंगे। उसी में तुम्हारी भी ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं वरन मसीह के अनुसार खतना है, जिसमें शारीरिक देह उतारा दी जाती है और बपतिस्मा में तुम उसके साथ गाड़े गए और उसी के साथ जिलाए भी गए। यह उस विश्वास के द्वारा हुआ जो परमेश्वर के सामर्थ पर है, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। ओके भाई बहनों, आज हमको समय नहीं है ये पूरा तुमको समझाने के लिए, लेकिन सिर्फ मैं तुमको ये बोलना चाहता हूं
कि हमारा आत्मिक खतना कभी होता है, कैसा होता है। यहां लिखा है कि हमारा आत्मिक खतना पानी का बपतिस्मा का समय होता है। जैसा तुमको मैंने शुक्रवार को सिखाया था, भाई बहनों, हर एक चीज पानी का बपतिस्मा का समय होता है। क्यों? पानी का बपतिस्मा का समय खतना कैसी होती है? परमेश्वर ने उसका करार का खतना हो गया। खतना मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसका जो इच्छा है, खुद का इच्छा, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह मर चुका है। तो उसके ओर से परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा ये करार हमारा साथ किया, उसका लहू के द्वारा, उसका मौत के द्वारा। और मौत सिर्फ शारीरिक मौत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उसका स्वयं जीवन का और स्वयं इच्छा के लिए मरा। ये उसका खतना है, ये उसका बलिदान है। तो करार में दो पक्ष रहता है, एक परमेश्वर का पक्ष और एक हमारा पक्ष, परमेश्वर और मनुष्य। अभी हमारा बाहरी है, परमेश्वर ने करार किया, परमेश्वर ने बलिदान किया। अभी हमारा खतना कैसा होता है? भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने लहू के द्वारा, खून के द्वारा ये करार स्थापित किया। खतना हुआ। खतना उसका दिल का, खतना उसका जीवन का, खतना उसका स्वयं इच्छा का। शुरुआत से अंत तक प्रभु यीशु मसीह एक खतना का जीवन जिया। हमेशा एक परमेश्वर का पुत्र होने से बावजूद वो उसका स्वर्गीय पिताजी के ओर अधीन रहा। उसने हमेशा बोला, मैं मेरी इच्छा करने के लिए नहीं आया हूं, मैं मेरा स्वर्गीय पिताजी का इच्छा करने के लिए आया हूं। ये खतना है भाई। और क्रूस के ऊपर मरना, लहू बहाना, ये बलिदान करना, ये उसका पिताजी का इच्छा तक थी और उसने ये पूरा किया। तो उसके ओर से करार बनाया, स्थापित किया बलिदान के साथ। हमारा भाई बना, जैसा उनको मैंने बोला, आत्मिक खतना शारीरिक नहीं होता है कि कुछ तो हमारा शरीर का भाग काटना पड़ता है, नहीं। यहां हमारा शरीर का जो चर्बी है ना, दिल का जो चर्बी है ना, वो कटने गए और हम ये कट नहीं सकते। क्या करेंगे? ये कोई शारीरिक बात नहीं है, ये आत्मिक बात है। इसलिए परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुम्हारा दिल का खतना करूंगा, मैं करूंगा। ये मनुष्य का हाथ से नहीं है। जूना करार में ये लोग उनका खुद का हाथ से वो शरीर का टुकड़ा कट रहे थे। यहां परमेश्वर बोलता है, मैं कटूंगा, हमारा तुम्हारा दिल का मैं खतना करूंगा। तो कैसा? भाई बहनों, जो मैंने तुमको 7 कदम सिखाया ना तैयारी का बपतिस्मा लेने के लिए, उसमें ये रहस्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां हम क्या करते हैं? हम तैयार होते हैं हमारा मन में और दिल में प्रभु यीशु मसीह का गुलाम बनने के लिए,
प्रेम गुलाम। गुलाम का एक महत्वपूर्ण चरित्र क्या है, चरित्र गुण क्या है कि गुलाम का कोई इच्छा नहीं है। वो बोलता है मैं गुलाम हूं, साहब, शेठ, मालिक, जो आप बोलेगा मैं करूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा मैं। ये गुलाम का दशा है। उसका हालत ये है कि जब भी वो गुलाम बनता है, जबरदस्ती से नहीं है, प्रेम से और जबरदस्ती से एक ही होता है। वो बोलता है सर मैं तैयार हूं, जो आपका फरमाइश है, फरमान है, वो मैं तैयार हूं करने के लिए। मालिक उससे नहीं पूछता है तू तैयार है क्या, ये आपको सुविधामंद लगता है क्या, तकलीफ होगा क्या, कुछ नहीं, जाओ ये करो वो करो। गुलाम क्या बोलते हैं, यस सर, करो। ये करना है। भाई बहनों, हमारा जीवन में तुमने देखा है कितना हम बहस करते हैं, कितना बहस करते हैं, खुद का इच्छा करते हैं। आज कितना सारे लोग यूपी गया, मैंने बोला था मत जाओ, गया खुद का इच्छा से, उनका उद्धार नहीं हुआ। जो बहस करते हैं, जो सफाई करते हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मेरे साथ मुझे मालूम पड़ता है ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म हुआ ही नहीं, ये लोग गुलाम नहीं है। उन्होंने उसका इच्छा परमेश्वर की ओर, परमेश्वर का हवाले में कर दिया ही नहीं, सरेंडर नहीं हुआ। ये खुद का इच्छा करने वाले लोग हैं। सिर्फ एक बहाना देता है, परमेश्वर का हम सुनेंगे, आत्मिक पिताजी का नहीं सुनेंगे। परमेश्वर के साथ अधीनता रखेंगे, आत्मिक पिताजी के साथ अधीनता नहीं रहेंगे, नहीं चलेगा भाई बहन। ये मसीह जीवन नहीं है, ये उदार हुआ व्यक्ति का स्वभाव नहीं है। तो इसलिए भाई बहनों, जब तक हम ये निर्णय नहीं लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपको मेरा जीवन का मालिक बनाता हूं, मालिक बोलेगा तो मालिक, मालिक का दूसरा कोई मीनिंग है क्या, अर्थ है क्या? मालिक कौन है? मालिक। मालिक कौन है? बॉस। मालिक कौन है? बादशाह। मालिक कौन है? राजा। उसका सामने हम क्या बहस करेंगे? नहीं। जो बोलते हैं उनका उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, आज खुद का इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनको अधीनता का बिल्कुल ये नहीं है। और शैतान उनको बहकवाता है। इधर का वचन जैसा प्रभु यीशु मसीह को बहकवाना चाहता था रेगिस्तान में, ऐसा लिखा वैसा लिखा। क्या होता है कि ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का वचन का बराबर पढ़ाई किया नहीं। हमेशा जब भी मैं तुमको सिखाता हूं, तुम लोग ये कान में सुनते हैं, वो कान में तुम छोड़ देते हैं, कभी पढ़ाई नहीं करते। जिनको प्रभु का वचन का प्रेम नहीं है, इसका मतलब है कि ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ। जो लोग बोलते हैं मैंने आज पढ़ाई नहीं किया, भाई बहनों, ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ। जो लोग प्रभु यीशु का प्रेम करते हैं और जिनका नया जन्म हुआ है और प्रभु यीशु उनका दूल्हा है, ये लोग पूरा दिल से प्रभु का वचन का पढ़ाई करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं। क्यों? यीशु वचन है, वचन प्रभु यीशु है। उसके द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि लोगों का उद्धार हुआ और नहीं हुआ। जो खुद का इच्छा के अनुसार, जो खुद को बहुत होशियार समझता है और ज्यादा बुद्धिमान समझता है, मूर्ख है। तो भाई बहनों, जब तक ये रीति से हम बपतिस्मा नहीं लेंगे, हमारा बपतिस्मा व्यर्थ है। क्यों? हमने ये आत्मिक दिल का खतना नहीं किया। मतलब क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक नहीं किया है और हमारा इच्छा हम उसके और सौंप नहीं दिया, उसका हवाले में नहीं कर दिया कि प्रभु अभी मैं जो आप बोलते हैं
नौकरी नहीं करने का, नहीं करूंगा। प्रभु गांव में नहीं जाने का, नहीं जाऊंगा। आप जैसा बोलते हैं मैं करूंगा। गुस्सा से नहीं है, पूरा आनंद के साथ जैसा मेरा आत्मिक पिताजी बोलता है वैसा मैं करूंगा। इसका मतलब क्या है? हमारा दिल का खतना हुआ है और परमेश्वर हमको मदद करता है उसका इच्छा के अनुसार, उसका अधीनता से और आत्मिक पिताजी का अधीनता से जीने के लिए। बहुत बार हमको अच्छा नहीं लगता है, गुलाम को शायद अच्छा नहीं लगता है कि उसका मालिक बोलेगा इधर से वाशी से तो गुजरात में चल के जाओ। अब बोलता है तो जाऊंगा। सही गुलाम ऐसा बोलते हैं। हम बहस करेंगे, कह जाओ मुझे एरोप्लेन में से भेज दो। भाई बहनों, ये लोग गुलाम नहीं है, ये लोग मालिक है। परमेश्वर का मालिक ये लोग है। तो भाई बहनों, दूसरा इसका जो कंटिन्यूएशन है हम अगला संडे देखेंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझे और ये तरीके से बपतिस्मा ले लें। जिन्होंने ऐसा बपतिस्मा नहीं लिया उनका बपतिस्मा व्यर्थ है, नाम के वाजे। इसके लिए उनका जीवन का कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं, कुछ फायदा नहीं है। हमारा मसीह जीवन शुरुआत भी नहीं हुआ। हम सिर्फ एक जो रीति रिवाज का मसीह है, जो रविवार को जाते हैं, जो कोशिका में जाते हैं और लगता है उधर जब ये लोग बैठे हैं वो उधर ही सो गया ना तो मर गया। कोई इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हैं ऐसा, और बाद में बोलते हैं मेरा उधर हो गया। क्यों? पास्टर जो मेंडिस ने गलत बपतिस्मा दिया था, ये सोचते हुए कि उन्होंने सचमुच उनका जीवन का समर्पण किया, नहीं किया था। तो भाई बहनों, ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम आपका राज में प्रवेश करना चाहते हैं। हम प्रभु यीशु के साथ एक शादी का करार बनना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मेरा सब कुछ है, उसका अलावा मेरा कुछ नहीं, कोई नहीं। और ये जो यीशु को हमने राजा बनाया, बादशाह बनाया, मालिक बनाया, उसका इच्छा के अनुसार मैं चलूंगा, मैं चलूंगी वचन के अनुसार। और वचन हम नहीं समझेंगे तो हम आत्मिक पिताजी से सलाह लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे। पिताजी ये मामला में मैं क्या करूं? ऐसा हमको एक नम्रता का और अधीनता का एक दिल होना चाहिए। हम सही उदार का जीवन जीना चाहते हैं। तो प्रभु हमको मदद करे और हम ये जाने कि प्रभु के लिए खतना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे बार में ये तुम पढ़ सकते हैं, एक्सोडस 4:24-26 बाद में पढ़ सकते हैं, अभी नहीं। निर्गमन 4:24-26। भाई बहनों, मूसा ने उसका बच्चों का खतना नहीं किया था, इसलिए जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुटकारा देने के लिए नियुक्त किया था, उसको परमेश्वर ने बोला तेरे को मैं मार डालता। क्यों? क्योंकि तूने तेरा बच्चों का खतना नहीं किया। भाई बहनों, आज तक हमने खतना नहीं किया तो परमेश्वर तुम्हारे और बहुत नाराज है, वो बहुत चिढ़ गए और बहुत क्रोधित है, तुमको मार डालेगा। तो हमने ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु सही रीति से खतना करने के लिए मुझे मदद करो, आपका शक्ति दो पवित्र आत्मा के द्वारा। जय मसीह की। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने हमको कुछ फरमाया नहीं, कुछ एक आदेश दिया नहीं, जो आपने पहला करके नहीं दिखाया। आपने पहला करार किया हमारे साथ बलिदान के साथ। क्यों? आपने लिखा है कि बलिदान का बिना, मौत का बिना, लहू का बिना, खतना का बिना कोई करार नहीं हो सकते। आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह,
जो हमारा तरफ से हमारा जो जिम्मेदारी है सही रीति से ये करार करने के लिए खतना के साथ हमको मदद करो। पवित्र आत्मा के द्वारा ये जो सच्चाई है वो हमारा समझने के लिए और हमारा दिल में अंदर घुसने के लिए और स्वीकार करने के लिए हमको मदद करो प्रभु। हम ऐसा ही हल्का रूप से नहीं बोलेंगे प्रभु कि हमारा उद्धार हो गया, जब तक हम इतना शारीरिक है, इतना संसार का प्रेम करते हैं, इतना नौकरी का प्रेम करते हैं, इतना पैसा का प्रेम करते हैं, इतना शादी का प्रेम करते हैं, इतना माँ बाप का प्रेम करते हैं, इतना बच्चों का प्रेम, अब ये चीजों के लिए, संसारी चीजों के लिए हम जी रहे हैं। हमने हमारा इच्छा का, हमारा दिल का खतना किया ही नहीं अभी तक। प्रभु हमको मदद करो, प्रभु हमको क्षमा करो प्रभु, और आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा समझने के लिए, इसका प्रकाशन मिलने के लिए हमको मदद करो, ताकि हम ये सच्चाई का आज्ञा पालन कर सके। धन्यवाद, अपने हमारा प्रार्थना सुनिए। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।